ओम शांति। 28 जनवरी 2024 की गुड मॉर्निंग सभी को। और आज 28 नवंबर 1997 की मुरली रिवीजन हो रही है। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मधुर मुरली है, जिसका टाइटल है रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना ये बेहद की सेवा का साधन है। रूहानी पर्सनालिटी। आज की मुरली में बाबा ने 1 मिनट की साइलेंस करवाई कि 1 मिनट में सभी अपने को साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। डेड साइलेंस की ड्रिल। आज बाप दादा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए। चारों ओर के सर्व विशेष आत्मा कहा, फिर सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्मा, फिर मैं आत्मा और को क्या हूँ। आज की मुरली अनुसार सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त आत्मा हूँ। निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ को फॉलो करने वाली, उनका स्लोगन साकार में लाने वाली आत्मा हूँ। ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा बिजी रहने वाली बाप समान आत्मा हूँ। आज बाप दादा और जगदम्बा माँ दोनों की मुरली है, दोनों की याद प्यार मिलती है। आज की मुरली से वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से हमें कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनना है। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने और भी कौन से पॉइंट्स पे हाईलाइट किए वो हम अब सुनेंगे। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिखी लदे बच्चों से फिर मिलने आए हैं, ऐसे बाबा ने शुरुआत किया। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। मतलब हम तो वतन में कहीं से भी कभी भी उड़कर जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जब हम जो अव्यक्त हो गए उनको व्यक्त में बुलाते हैं, दादी गुलजार जी के तन में, तो बाबा कहते फिर वो अव्यक्त रूप से मिलन मनाने के लिए, अव्यक्त बाबा को व्यक्त रूप में बुलाकर मिलन मनाने के लिए बच्चे विभिन्न जगहों से बाबा के पास, बाबा के घर, अपने घर पहुंचते हैं। तो मधुबन हम सबको अपना घर इसीलिए लगता है। बाप दादा क्या देख रहे थे कि अलग अलग साधनों के जरिए अपने अपने स्थान पर भी बच्चे मिलन मना रहे हैं, तो इसीलिए इस मिलन को बाबा रूहानी अलौकिक मिलन कहते हैं। आत्माओं का मिलन है, शरीरों का नहीं, आत्माओं से कनेक्शन है बाबा का। तो रूहानी, रूह मतलब आत्मा, तो रूहानी कनेक्शन है। दूसरा अलौकिक है, कोई लौकिक रिश्ते में, नातों में, शादियों में या कोई फंक्शंस में हम जाते हैं तो वो एकदम अलग होता है वहाँ का माहौल। लेकिन जब अव्यक्त मिलन के लिए जाते हैं तो पूरी हमारी रंग ढंग चाल चलन
हमारा सारा खुद के ऊपर फोकस होता है, साइलेंस की प्रैक्टिस होती है। हम मैक्सिमम अपना समय कैसे सफल करें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबा के कमरों में योग की अनुभूतियाँ करें, कैसे वरिष्ठों के क्लासेस के द्वारा खुद को भरपूर करें, कैसे मधुबन की उस पावन भूमि से हम वो खुशबू, वो सौरभ खुद के अंदर समेटे जो भगवान ने वहाँ पर अपना कर्म किया या कर्म क्षेत्र उसे बनाकर अपना सारा परमात्मा ने कार्य ही वहाँ पर पूरा पूरा इतना समय तक चलाया। तो उस धरनी में एक अलग सी खुशबू है, सेवा की खुशबू है, त्याग तपस्या की खुशबू है, बेहद के वैराग्य के प्रकंपन है। तो वो सारे हम मधुबन की भूमि से उठाते हैं। तो इसीलिए ये लौकिक दुनिया में हम नहीं फील कर सकते, तो यह अलौकिक रूहानी मिलन में पॉसिबल है। तो इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। मतलब बाबा अव्यक्त है, शिव बाबा भी अव्यक्त है, ब्रह्मा भी अव्यक्त है। दादी गुलजार के रथ में परमात्मा का प्रवेश होकर अव्यक्त मुरली चलती थी, लेकिन प्यार हम सभी का, स्नेह जो है वो साकार है। मतलब दोनों का बढ़ चढ़ के है। भगवान हमारे लिए अपना ऊंचा धाम छोड़कर आते हैं, अव्यक्त हो गए वो भी व्यक्त में आते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। और बच्चे भी कितने दूर दूर से पूरा साल भर मेहनत करके एक एक पाई पाई इकट्ठा करके मधुबन पहुंचते हैं, फॉरेनर्स भी जो बच्चे हैं, और देश के भी, विदेश से भी और देश से भी। देश के भी कितने दूर दराज कोनों कोनों से, कितना लंबा लंबा जर्नी ट्रेन से या बसेस से या अपने अपने हिसाब से ट्रैवल से बच्चे करके आते हैं। तो दोनों भी वंडरफुल है, दोनों साइड। तो इसीलिए बाबा इसे कहते हैं स्नेह का साकार स्वरूप। प्रैक्टिकल दिखता है, बाबा के नैनों में भी प्यार दिखता है और बच्चों के भी नैनों में, इसलिए साकार स्वरूप प्रैक्टिकल सामने। आज बाप दादा क्या देख रहे होंगे, थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे कि मुझे अगर परमात्मा देख रहा है तो मुझ में क्या देख रहा होगा परमात्मा। तो रूहानी पर्सनालिटी को हमारे बाबा देख रहे हैं। व्हाट इज रूहानी पर्सनालिटी? कि हम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, फिर हम कितना सामने वाले को भी, जैसे बाबा ने बताया था भाई भाई की दृष्टि पक्की करना है, तो हम इतने इसमें कितना रहते हैं भाई भाई की दृष्टि में। फिर बाबा कहते हैं एक एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी इससे बनती है। तो वो बाबा देख रहे थे हमारी देखने का ढंग क्या है, हम आत्माओं को देखते हैं या शरीर को, हम बात किससे करते हैं। तो हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम सब की पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है? सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे से ऊंचा बाप। तो फिर इसीलिए हमको भी अपनी पर्सनालिटी का पूरा पूरा जागृति या अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसलिए बाबा हमको सेंसिटाइज करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, उनको कहेंगे। स्वप्न और हमारे थॉट्स में भी जरा भी संकल्प मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। हम सभी नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तो हम एक एक श्रेष्ठ है। बाबा कहता है सतयुग का झाड़ू लगाने वाला बच्चा भी तो यहाँ पे है, लेकिन वो भी दुनिया के लोगों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सोचने की बात है 800 850 करोड़ में से इतने चुनिंदा 9 लाख ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एक एक कितनी कैपेसिटी खुद में रख रही होगी वो आत्मा, जिसकी भगवान भगवान जिसको चॉइस करता है या भगवान की नज़र जिस पर पड़ती है, तो कितनी विशेष आत्माएं हैं। फिर उसके बाद खुद पर हम कितना मेहनत करते हैं और खुद को कितना विशेष बनाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन नंबर वार भी है। फिर भी विश्व की आत्माओं से श्रेष्ठ नज़रों से बाबा हमको देखते हैं। तो परमात्मा इतनी ऊंची नज़र से हमको देखता है, तो हम औरों को कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। आज हम इससे चेक करेंगे, क्योंकि हमको बाप समान बनना है। अव्यक्त मास चल रहा है, कुछ दिन शेष है, तो हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है कि कितना ब्रह्मा बाबा को हम आत्मसात कर सके, कितना हम उनका स्वरूप बन सके।
ताकि हमसे भी रब दिखे लोगों को। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा हर एक के हमारे मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। मतलब केवल आत्मा को अवलोकन करने से ही बाबा समझ जाते हैं कि किसमें कितनी ताकत और कितना उसका पुरुषार्थ का स्तर है। झलक देख रहे बाबा मस्तक से। तो इसीलिए प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनालिटी क्या होती है, मतलब हमारी चाल चलन, बोल चाल, ढंग, ये सब कुछ रॉयल्टी से दिखाई देना चाहिए। तो जो खजानों से संपन्न होते हैं, खुद में जिनके पास भरपूर होता है ना, राजा महाराजा है, तो उनकी कहीं पे भी नज़र नहीं डूबती, या वो एकदम किसी भी चीज़ को कभी नहीं देखा है इस तरीके से नहीं देखेंगे। बहुत संतुष्टता से, बहुत रॉयल्टी से चलते जो भी बड़े हैं। तो बाबा कहता है कि जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, अब दूसरा एंगल बाबा दिखा रहा है कि दुनिया के अंदर खजानों से संपन्न है तो उसकी अलग पर्सनालिटी है। लेकिन ऐसे कितने भी खजांची हो, कितना भी उनकी हाईएस्ट या रॉयल पर्सनालिटीज हो, लेकिन बाबा कहते हैं कितने भी बड़े ते बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। और हमको बाकी दुनिया का कुछ मिले न मिले, पर अविनाशी सुख और शांति का खजाना तो भरपूर मिल रहा है। और जिसके पास ये भरपूर है उसके पास थूल खजाने की भी कमी नहीं होती। ये भी हम चेक कर सकते हैं। आपके पास, हमारे पास जो भी संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले, मतलब चाहे कितने भी अरब खरबपति हैं उनसे भी हम श्रेष्ठ है, क्योंकि हमको भगवान ने चूज किया है। तो ये नशा चढ़ाने की बातें हैं, पब्लिक में बोलने की नहीं है, पर इससे हमारा नशा जरूर चढ़ सकता है। तो हमारे पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाबा कहते हैं जैसे मांगने वाले दिखते हैं, क्योंकि हम सदा अविनाशी खजारों से भरपूर हैं। और हमारे चेहरे पर वो खुशी, वो संतोष की रौनक भी दिखाई देती होगी औरों को। तो वह खजाने आज है कल नहीं है दुनिया के, लेकिन हमारा खजाना ये प्यार, दुआएं, ये स्नेह, एक दूसरे के प्रति जो अपनापन है, सीखने की वृत्ति है, तो ये हमारा जो खजाना है वो कोई लूट नहीं सकता है। न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है, अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले हम बच्चे हैं, सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन, विनाशी ऑक्यूपेशन वह पर्सनालिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। बाबा कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी वाले हम बच्चे हैं, अखूट और अखंड। लेकिन सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनालिटी वह फिर आत्माओं द्वारा विनाश धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है? रहता है तो हाथ उठाओ कि मेरी पर्सनालिटी ऊंची और रूहानी है। तो बाप दादा को बाबा कहते हैं हम सभी इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे, देख कितनी खुशी होती है, हमको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? तो बाबा गीत गाते हैं। हाँ, बाप गीत भी गाते हैं, आप भी गाते हो। बाबा का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप सारी न्यारी होगी। जब तक हमारी ये टेप बंद नहीं होगी तब तक बाबा की टेप एक्टिवेट नहीं होती। वरना दुनिया के माहौल में, मन के शोर में हम परमात्मा का डायरेक्शन नहीं सुन सकते। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का, बाबा कहते गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। तो दिल का गीत बाबा ने सुन लिया। सिर्फ कान, बाबा के सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले, सिर्फ मतलब सुनने वाले नहीं सामने बैठकर, लेकिन दिल वाले जो हृदय सिंहासन पर किसी को बिठाए, ऐसे भी चाहिए। तो सभी बाबा कहते दिल वाले हो ना, दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है दिल वाला मंदिर में, बहुत सारी वहाँ कुटिया बनाई हुई है और जिसमें योगी तप कर रहे हैं। तो हम किसी को भी अपना प्रतीक समझ सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या सभी ने अपना चित्र देखा है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की यादगार है दिलवाड़ा मंदिर भी, वहाँ पर महावीर दिखाए हैं। तो बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे हैं बाबा।
आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, तो स्मृति में सदा क्या इमर्ज रहे कि है ही नहीं। बाबा कहते हैं सदा ये पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं, सदा रहे। तो है दिखाई देवे, अनुभव में आवे। बाबा कहते हैं दिखाई देवे या अनुभव में आए, सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपनी पर्सनालिटी है। सोचना है इस बात पर। तो बाबा कहते हैं अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके गायन नयन, बाबा कहते हैं उनके गाया, उनके चेहरा या उनका नयन, चलन, संकल्प, संबंध सब कैसे होंगे अगर वह रूहानी पर्सनालिटी उनके लाइफ में इमर्ज होगी। जिसकी भी हम खुद से ही चेकिंग करें, औरों की क्या ज़रूरत है। बाबा कहते बस हमारे चेहरे हमेशा प्रसन्नता से ऐसे सराबोर खिले रहेंगे, सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो क्या चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। तो कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। बाबा कहते छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा जो है, तो प्रसन्नचित्ता कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, तो बहुत सारे प्रश्न होंगे ना मन में, ये क्यों वो क्यों। तो अपनी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न चित्त जो आत्मा है वो प्रश्न चित्त को प्रसन्न कर देती है। तो बाबा कहते जो बाप का गायन नज़र से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, या नज़र से निहाल करने वाले ऐसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में। तो वह सिर्फ बाप का नहीं, हमारा भी गायन है, नज़र से निहाल करने वाले। तो और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की बाबा कहते सेवा करनी है। तो सारा 7 दिन का कोर्स तो अब नहीं होगा। अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा है ना, लोग 3 दिन भी आने का समय नहीं निकाल सकते, तो 3 दिनों में ही हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे इंटरेस्ट हो तो आगे आएंगे। तो बाबा कहते 7 दिन का कोर्स नहीं होगा आगे, एक नज़र से प्रश्नचित हो जाएंगे। कितनी पावर है, थोड़ा और अच्छा। बाबा कहते हैं कि दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रत्न क्या समझते हो, ऐसी सेवा कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं क्या समझते, आदि रत्न खुद को समझेंगे तो इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो बाबा कहते ऐसी सेवा कर सकते हो ना, हाँ है ना।